बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी बाहियां आफ्ताब मुग़ैरी। मां हमेशा चवंदा त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जंहिंजो तारीख़ खे इंतज़ारु आहे, धरती धड़ियुनि खे इंतज़ारु आहे। तारीख़ हमेशा माफ़ नाहे कंदी। अॼु जेके फ़ैसला मौजूदा क़यादत करे पई, चाहे उहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुजे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM या फिर क़ौम परस्तियूं धुरियूं जेके फ़ैसला कनि पियूं, उन यकीनन ई तारीख़ में लिखिया वेंदा ऐं ईंदड़ नसल इन तारीख़ खे जॾहिं पढ़ंदो ऐं यादि कंदो त उन वक़्तु यकीनन इहो चवंदो त असांजे उन वक़्त जी सियासी क़यादत अगरि फ़ैसला चङा करे हा त असांखे हीअ ॾींहुं ॾिसणु न पवंदा। जीअं अॼु मां ऐं मूं समेत पूरे सिंध में रहंदड़, पाकिस्तान में रहंदड़ हर उहो माण्हू चवे पियो त पोयां जेका क़यादत वक़्तु गुज़ारे वई के चङा फ़ैसला करे हा त अॼु असांखे हीअ ॾींहुं ॾिसणु न पवनि हा। पर अॼु ॻाल्हि कजे त किथे न किथे अॼु वक़्तु बदिलिजे थो। हिकु उहो जनरल अयूब जंहिं जेको आहे सो कालाबाग डैम ऐं ख़ासि तौर ते उन खां पोइ मुसलसल इहा ॻाल्हि तय आहे त हिकु टे दरिया हिंदुस्तान खे खपाइण ॾियण वारो मामिलो, उन जो पुटु अॼु दरिया मां किनालनि जी मुखालिफ़त करे पियो। अॼु मुखालिफ़त इन लाइ करे पियो त यकीनन ई उहो सम्झे पियो त किथे न किथे इहे जेके किनाल ठहंदा, पाणी जेको निकिरंदो त ईंदड़ नसल जहिड़ी रीति जनरल अयूब खे ऐं ॿियनि डिक्टेटरनि खे यादि करे पियो त अपोज़िशन लीडर इहो सम्झे पियो क़ौमी असैम्बली में त ईअं न त मूंखे बि उन्हनि लफ़्ज़नि सां यादि कयो वञे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो चिटो मौक़िफ़ दरिया ते हिन वक़्तु आहे ई आहे। जेके किनालनि ते त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ चवे पई त इन किनालनि जो जेको हिन वक़्तु ठाराव आहे या इहे जेके ठाहिण वञनि पियूं क़ुवतूं ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जेको इहो फ़ैसिलो कयो आहे फ़ैसिले जी घड़ी में, इन खे असां हरगिज़ साथ न ॾींदासीं। ॿिए तरफ़ अॼु वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह असैम्बली जे इजलास में तमामु मेंबरनि खे ब्रीफिंग ॾींदे अॼु वाज़े तौर ते ॿुधायो त किनालनि जी जेको कम वारी ॻाल्हि आहे उहा कहिड़ी रीत आहे ऐं कहिड़ो रीत जेको आहे सो कमु हले पियो या न पियो हले। ऐं चोलिस्तान किनाल जे ख़िलाफ़ यकीनी तौर ते पंजाब हुकूमत सां ऐं विफ़ाक़ी हुकूमत सां बि जेको आहे सो ॻाल्हियूं ॿोलियूं हलनि पियूं ऐं यकीनन असां एहतजाज क़ौमी असैम्बली में कयो आहे। ॿिए तरफ़ इहा बि अॼु वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ॻाल्हि कई त पंजाब पाण पाणी जी जेका खोट आहे उन जो मुतासिर बि आहे ऐं उन में पंजाब जे केतिरनि ई हिसनि खे पाणी नथो मिली सघे। ॿिए तरफ़ अॼु नवनि किनालनि जी अॼु ॻाल्हि वज़ीर आला सिंध इहा बि ॻाल्हि कई त सिंध जे अंदरि जेके नवां किनाल ठाहिण जे लाइ ॻाल्हि कई पई वञे उहे हरगिज़ न ठाहींदासीं, छाकाणि त सिंध में दरिया सिंध में पाणी आहे ई कान त ॿ किनाल वग़ैरह अगरि ठाहींदासीं त उन्हनि में पाणी ईंदो किथां। त अहिड़ी रीति जेको आहे सो अॼु जेको आहे सो सिंध सरापा एहतजाज आहे, कराची खां कशमोर खां कारूंजर केटी बंदर ताईं। पर इहो एहतजाज विफ़ाक़ खे बि ॿुधणो पवंदो जेको अॼु एहतजाज थिए पियो। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि जमाल सिद्दीकी साहब, अॻूणा रुकन आहिनि सिंध असैम्बली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां तव्हांजो तालुक़ु आहे, वॾी महिरबानी अवां असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहियो। मिर्ज़ा अख्तियार बेग आहिनि, रुकन आहिनि क़ौमी असैम्बली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तव्हांजो तालुक़ु आहे, वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। वॾी महिरबानी डॉक्टर साहब आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सरदार यासीन आज़ाद साहब आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान ऐं कानूनदान आहिनि, उहे बि असां सां मौजूदु आहिनि। वॾी उन्हनि जी बि महिरबानी, कोशिशि कंदासीं त जेको आहे सो डॉक्टर क़ादिर मक्सी या यास पलीजो साहब बि असांखे जॉइन कनि त उन्हनि जे साम्हूं बि को सवाल रखी सघूं ऐं पुछूं त आख़िर हीअ जेका तहरीक हिन वक़्तु उरूज ते पहुतल आहे त इन तहरीक जो हाणे आवाज़ विफ़ाक़ ताईं पहुचे पियो या न पियो पहुचे। डॉक्टर साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। चोलिस्तान किनाल और 6 किनाल के हवाले से आज वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने तफसीली जो है ऐवान के मेंबरान को ब्रीफिंग भी दी है, उनको बताया भी है कि इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या होंगे। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जो 2 किनाल हैं, जो 2 नहरें हैं जो सिंध में कहा जा रहा है कि उनका मनसूबाबंदी करें, वो निकालें। सिंध हरगिज़ जो है उन 2 किनाल से निकालने से इनकारी है, वो ऐसा कोई फ़ैसला नहीं करेगा जिससे जो है मज़ीद आबाद ज़मीन जो है वो गैर आबाद बन जाए। जी, ये आपने बड़ा सेंसिटिव मसला है, इसको कौमी असम्बली में भी उठाया गया है। खुर्शीद जुनेजो साहब ने तमाम फैक्ट्स एंड फिगर दिए, मैंने इस पे बात करी है असम्बली में, दूसरे अरकान ने बात की है और पॉलिसी की पार्टी की पॉलिसी स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल वाज़ेह है कि हमें ये जो प्रपोजल है ये बिल्कुल कबूल नहीं है और उसके पीछे रैशनल्स हैं, उसके पीछे फैक्ट्स हैं, उसके पीछे ग्राउंड्स हैं।
मैं जरा सा क्विकली इस मनसूबे को आपको अप्रेस कर दूं कि ये जो मंसूबा है ये 4,400 क्यूसेक वाटर का इरिटेट करने का है और 1.2 मिलियन लैंड चोलिस्तान में वो कहते हैं इससे हम आबाद करेंगे। ये सिर्फ चोलिस्तान में 5 नहरें निकालने का नहीं है, बल्कि इसका मेन चोलिस्तान का फीडर कैनाल भी है, वाटर कोर्सेज हैं, 3 लिंक कैनाल्स हैं और ब्रिजेस बनाए जाएंगे भावलपुर और हासिलपुर पे पंजाब में, जी जिससे ये पानी ड्रेन आउट होगा सिंध से। सिंध आपको पता है कि ज्यादातर रिलाय करता है दरियाए सिंध पे, सिंध की ज़राअत जो हमारी है, और ज़राए सिंध का पानी अगर ड्रेन आउट हो जाता है इस तरह से पंजाब में, तो आपको ये बात सुन के ताज्जुब होगा कि ऑलरेडी 1991 का जो अकॉर्ड है जिसमें हमें जो पानी दिया गया था उसमें 16.6% हमें पानी मुसलसल शॉर्ट मिल रहा है। और ये 8 मार्च की जो रिपोर्ट है जी 2025 की, उसमें ये पानी 20% तक कम हो गया है ऑलरेडी, जिससे हमारी रबी की फसल जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। और खदशा है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पाकिस्तान वाटर इकोनॉमी रनिंग ड्राई। ये बहुत बड़ा एक टाइटल दिया उन्होंने कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की जो वाटर इकोनॉमी है वो ड्राई होने जा रही है, इकोनॉमी क्रैश होने जा रही है, जी खत्म होने जा रही है। तो ये प्रपोजल हमने असेंबली में कहा कि डू और डाई है अभी हमारे आवाज तो लिए। नहीं आ रही हम है, आदमी बोल तो रहा है। एक कतरा, पानी का एक कतरा हम नहीं देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है उन लोगों की जिन्होंने मैंडेट देके सिंध से हमको कौमी असेंबली में भेजा है, पार्लियामेंट में भेजा है। और मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी की क़यादत का, हमारे पार्टी की लीडरशिप का, पार्लियामान का, पीपल्स पार्टी के जितने एमएनएज हैं उनका एक ही मौक़िफ़ है, और वो मौक़िफ़ है कि इस प्रपोजल को मिर्जा साहब कौमी असेंबली के अंदर, मिर्जा साहब, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जब आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशकश की है कि जी आप जो है कौमी असेंबली और सेनेट में जो है एक करारदाद लाएं और इन किनाल्स के खिलाफ और दरिया सिंध के पानी के खिलाफ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस दिन एक भी मेंबर गैर हाजिर नहीं होगा, यानी कि तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस सिंध के इश्यूज़ पर, पानी के इश्यूज़ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध के साथ खड़ी है। तो क्या इसमें जो है आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस ऑफर से फ़ायदा लिया जाए और कौमी असेंबली में भी करारदाद लाई जाए? देखिए, ये आपका जो मौजू है उस पर मेरे डॉक्टर सराय ये है कि अब जो हमारे हालात हैं पीटीआई के साथ ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुकात को देखते हुए हम इतना बड़ा उनका जो एक अश्योरेंस है या एक सपोर्ट का ऐलान है उसके ऊपर हम बिल नहीं ला सकते, इसको मैच्योर करना है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि वो जो हमारे कोलिजन पार्टनर हैं जिनको हम वोट दे के हुकूमत जिनसे बनाई है, जिनको पूरी हुकूमत की, फेडरल गवर्नमेंट की, एडवाइजरी की, पार्लियामेंट्री कमेटीज की सीटें हमने दी है और वो हुकूमत बना के उसको चला रहे हैं, पहला तो हमारा उन पे हक बनता है कि ये आप इसको विड्रॉ करें और ये किसी भी सूरत में हमको मंजूर नहीं है। अगर वो हमारी इस बात के ऊपर जो टेक्निकली नहीं सुन रहे, आपने देखा होगा कि मजीद 3 किनाल जो है, मिर्जा साहब आपसे बात वो नहीं सुन रहे कि बीते जर्नलिस्ट हम भी अरसा दराज से इस तमाम चीज़ों को कवर कर रहे हैं, वो नज़र आ रही है क्योंकि आपने 6 किनाल का रोना रो रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हम लोग सिंध के लोग एहतजाज करें कि जी 6 किनाल ना निकाले जाएं। उन्होंने मजीद जो है बजट रखे और 3 किनाल मजीद जो है पंजाब के अंदर निकालने का फैसला किया है। तो समझें कि आपकी बात को वो अहमियत की फोकियत ही नहीं दे रहे। नहीं, देखें, बात सुने आफ्ताब नौकरी साहब, हम इतने कमजोर नहीं है। अभी बजट आ रहा है, बजट के पूरे कार्ड्स हमारे हाथ में है, उन्हें हमारी बात माननी होगी। और ये सिंध की बका का मामला है, सिंध के एग्रीकल्चर का मामला है, दरिया सिंध के खुश्क होने का मामला है। सिंध के लोगों को फाकों में तो हम नहीं देख सकते कि वो मुंतकिल हो जाए, लिहाजा उनको फैसला करना होगा और हम उनके साथ हैं।
हमने सपोर्ट नहीं, किया आपके उनकी हर जज्बात की जगह मैं पे, कदर करता हर हूँ, स्टेज यकीनन पे। नहीं आप उनको करना पड़ेगा, और ये जो है जीने मरने का और फैसले की घड़ी में फैसले का सवाल है। जमाल सिद्दीकी साहब, आपकी जाने पाऊंगा सर, फरमाइएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये ऑफर। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी हम इत्तेहादी हैं, यकीनन ही एक उनके साथ पार्टनर हैं, आइनी तौर पर वजारतें तो नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, मगर उसके बावजूद कह रहे हैं कि हमने एक उनके सामने तमाम टेक्निकली चीज़ें रखी हैं, अगर उससे वो बरियो ज़िम्मा होते हैं और नहीं मानते हैं तो फिर हमारे पास बजट भी आने हैं, हमारे पास सारे कार्ड मौजूद हैं, और हम जो है समझ सकते हैं कि किस तरह से फिर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आप दरिया से शेकनाल कैसे निकालेंगे। शुक्रिया आफ्ताब। आफ्ताब देखें, ये तो बड़ा अलमिया है कि एक सियासी दो इत्तेहादी जमातें जी एक दूसरे को धमकी दे रही हैं कि जी बजट का कार्ड हमारे हाथ में है और अगर हमारी बात ना मानी गई तो फिर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो यानी जब आप ज़बरदस्ती के रिश्ते बनाते हैं ना, कि जहाँ ना मियाँ राजी हो ना बीवी राजी हो, ज़बरदस्ती के जब जोड़ियाँ बनाते हैं तो वो रिश्ते फिर चलते भी ऐसा ही हैं कि आपके पास वजारतें तो नहीं है लेकिन सदारतें आपके पास है ना, सदारत आपके पास है क्योंकि आपने डील में ली थी कि हमें वजारत ना दो सदारत दे दो। तो ये तो पूरी कौम को नहीं पता लेकिन बहुत सारे ज़ीशोर सियासी वर्करों को पता है। अच्छा, उसके बाद आपको डिमांड करने की पोजीशन में नहीं है। आप जितना मर्जी शोर करवा लें, जितना मर्जी आप कौम परस्तों को खुद जाकर जगा लेंगे, भाई साहब शोर करें, आपको इसी काम पे रखा हमने, लेकिन नहीं, अब तो लेट में कंप्लीट, मैं क्लियर करूं, नहीं, आप क्लियर ना करो, मैं क्लियर करूं ना, आपने आधी बात काट दी मेरी। मैं कह रहा हूं कि अब पीपल्स पार्टी बेसिकली इस सारे खेल के ऊपर कंप्रोमाइज किए हुए है कि जो सिंध का पानी का इशू है, और अभी देखिए शोर बहुत मचेगा सिंध के पानी के इशूज पे, और उसके बावजूद भी अभी कुछ महीने पहले सदर जरदारी साहब ने सिंध के इशूज़ के जो दस्तखत किए हैं ऑर्डिनेंस पे, वो सबके सामने है ना कि वो सदर साहब भी कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। अच्छा, ये क्या है कि नालों का शोषण भी निकाला जाता है, फिर 6 की जगह 8 के नालों की बात की जाती है, आखिर में 2 पे डील हो जाती है, अच्छा जी 2 आप कर लें, ये सब मिले हुए होते हैं। मैंने कहा ना कि ये सब अंदर ये नूरा कुश्ती चल रही होती है सिर्फ हमारी सिंध की मासूम अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। क्या सिंध की हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि अपने सूबे का पानी किसी और सूबे से नहर निकालने के लिए परमिशन दे? हम टीवी टॉक शो में तो बड़ी जज्बाती बातें करते हैं, मेरे भाई इख्तियार हुसैन ने भी बड़ी जज्बाती ने कहा कि हम जो 2 नहरें हमें जो वफाक कह रहा है कि आप भी निकालें, वो हम इसीलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास सिस्टम में पानी वैसे ही नहीं है, तो हम जो है 2 नहरें निकाल के मजीद जो है जो आबाद ज़मीन है उनको गिराबाद करेंगे। उन्होंने एक टेक्निकल बात की है जमाल, आप भी समझ सकते हैं कि एक पानी जब आपके पास हो ही ना और नहरों पे नहरें बनाई जाए तो आप कहां से बनाएंगे? है ही नहीं तो आप नहरें कहां से वो तो यही तो कह रहे हैं कि आप ही ना बनाएं क्योंकि पानी नहीं है। जी मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये इशू देखिए पैदा कहाँ होता है आफ्ताब, ये इशू पैदा कहाँ होता है? क्या उनको नहीं पता उनके वाटर डिपार्टमेंट को, पंजाब को, कि उनके पास कितना पानी और कितनी नहरें निकालने? उन्होंने भी बता दिया, उन्होंने भी मुखालिफत की है। अगर मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये बेसिकली पॉलिटिकल इशूज हैं, इससे पॉलिटिकली फ़ायदे लिए जाते हैं। इन नहरों के शोषण निकाल कर कहीं पर किसी और दूसरी पार्टी के साथ बैठ के चीज़ों को सेट किया जाता है, कहीं पर नहर निकल जाती है तो वो फिर इन सियासी जमातों के, इन सियासी लीडरों की जो अपनी ज़मीन है उसके लिए भी काम आती है नहरें। ये गरीब आदमी का काम कुछ नहीं आता इस मुल्क में। तो कहने का मतलब सिर्फ ये कि पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छी तरह पता है कि सूबे में पानी कितना है और सूबे में जो पानी जो एक्चुअल जमींदार हैं, जो जिसकी ज़मीनों पे पानी चाहिए वहाँ कितना पहुँच रहा है, और वो ज़मीनें कितनी है जहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा। अच्छा, उसमें कुछ सियासी मुखालिफिन की भी ज़मीन होंगी लेकिन ज़मीनें हैं जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है। मगर ये है कि पहले बुनियादी सवाल पंजाब से भी एहतजाज शुरू हो गया ना, अब तो पंजाब से भी एहतजाज शुरू हो गया। अच्छी बात है। अब तो ये वो चीज़ें हैं अब कि अगर आप अपने अवाम के साथ खड़े होंगे तो अवाम आपको बताएगी कि आप उनके, ये पंजाब वो है, वो पंजाब का एहतजाज कर रहा हूँ जो पंजाब का हारी है। वो कह रहा है कि जी आप जो ये किनाल निकालने जा रहे हैं तो हमारी जो जमीन है हमारी बंजर बन जाएगी, आप जो है पानी जो है लेके जा रहे हैं चोलिस्तान। अब वही कह रहा हूँ ना कि पंजाब का आबादगार जब सड़क पे आकर खड़ा होता है ना, तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि सिंध का आबादगार कहाँ से हो रहा होता है। सिंध का आबादगार इतना एक्टिव नहीं होता इस सारे मामले में जितना सियासी जमातें एक्टिव होती हैं। बेसिकली वो कंट्रोल्ड आबादगार है शायद, जो एसोसिएशन है सिंध की हमारी, तो वो इस बात की जिम्मेदार है कि उसकी सूबे की जमीनों को पानी मुनसिफाना तरीके यासीन आज़ाद साहब सीनियर कानूनदान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा है। ये फरमाइएगा सर कि ये जो किनालों का मामला है, एक तो ये है कि खदशा जो है वो बढ़ता बदइतमाती की तरफ चला गया, अब इस नोयत पे आके पहुंचा है
कि हर सिंध का बच्चा बूढ़ा बड़ा, अब तो पंजाब से भी आवाज़ें आने लगी हैं कि कैनाल ना बनाए जाएं क्योंकि इससे जो है पंजाब की भी जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी। तो सर ये कहाँ लेके जा रही है वफाकी हुकूमत? नफ़रतों की तरफ लेके जा रही है, मज़ीद नफ़रतें जो है ये सिंध के अंदर भी बढ़ती जा रही हैं। सर मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि जब कालाबाग डैम की बात आई थी तो उस वक्त भी ये इशू आया था कि सिंध की ज़मीन बंजर हो जाएगी, KPK की ज़मीन बंजर हो जाएगी, फलां हो जाएगी। और कालाबाग डैम को भी जिस तरह आज एक सियासी मूवमेंट चली है ना, उसको भी सियासत की बैंड चढ़ाया गया। और मेरे ख्याल में उस वक्त अगर कालाबाग डैम बन जाता तो आज जो एनर्जी प्रॉब्लम हमारे थे वो शायद ना होते। और वो डैम बड़ा डैम था जिसमें सबसे कम अखराजात थे, लेकिन सियासत की बैंड चढ़ने की वजह से वो डैम नहीं बना। अब रह गया मामला कैनाल का। तो कैनाल के मतलब मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि चारों सूबों की बाहमी रजामंदी से फेडरल गवर्नमेंट को फैसले करने चाहिए। और मेरी अपनी इतलात के मुताबिक ये जो कैनाल का मामला था, ये जो उनकी आला सतही एक है वहाँ बैठ के, जिसमें चीफ मिनिस्टर सिंध भी मौजूद थे, वहाँ कैनाल का फैसला किया गया। मुझे नहीं पता कि चीफ मिनिस्टर ने उस मीटिंग के दौरान इस बात पे एतराज़ किया या नहीं किया कि कैनाल नहीं बननी चाहिए। बाद में जो है जिस दिन सदर पाकिस्तान ने पार्लियामेंट से एड्रेस किया तो सदर साहब ने ज़रा गोल मोल अंदाज में जब बात की तो पता ये चला कि जी मैंने जब जिस तरह आपसे बात कर रहा हूँ किसी दोस्त से भी बात की तो उन्होंने कहा जी मीटिंग के जो मिनट्स आई हैं वो प्रॉपर नहीं ड्राफ्ट हुई और उसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। इसकी वजाहत तो गवर्नमेंट कर सकती है या जो जमातें उस वक्त उस कमेटी के अंदर मौजूद थी जिसमें कैनाल बनाने का कोई आपस में फैसला हुआ, ये तो वो लोग बता सकते हैं, चूँकि मेरे सामने तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि वैसे भी हमारे मुल्क के मसले मिसाइल बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम है, जो दहशत गर्दी अपने अरूज पे है, माशी तौर पे भी हम तबाही और बर्बादी के दाने पे खड़े हैं। इस वक्त बलूचिस्तान और KPK की जो सूरत हाल है इंतहाई तशवीशनाक है। तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसा इशू है कि जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें मुस्लिम लीग नून भी मौजूद है और पीपल पार्टी भी मौजूद है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। वो पॉलिटिकल लोग हैं, अपने अंदाज में बात करते हैं कि जी हम बजट में देख लेंगे। मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की कोई बात हमारे नज़दीक नहीं होनी चाहिए कि बजट में हम ये कर लेंगे। इसका बेहतरीन ये पार्लियामेंट का इदारा है किस लिए? पार्लियामेंट का इदारा यही बस पार्लियामेंट के इदारे में जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है ना। देखें, अगर ड्यू रिस्पेक्ट आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। आपने कहा कालाबाग डैम एक अच्छा इनिशिएट था, मगर जब से मैंने होड़ संभाला है और कालाबाग डैम को मैंने भी थोड़ा बहुत जो स्टडी किया है, यासीन साहब आप मुझसे कानूनदान हैं, सीनियर हैं सियासत में भी और एक तहरीकों में भी, मगर जितना हमने स्टूडेंट लाइफ में उस कालाबाग डैम को पढ़ा और समझा वो तो पाकिस्तान के लिए, तीनों सूबों के लिए काबिल कबूल नहीं था, चाहे वो KP हो, बलूचिस्तान हो, वो सिंध हो। तो कहीं ना कहीं उसको भी जो है इसीलिए पीछे धकेला गया क्योंकि तीन सूबे जो है, तीन भाई जो है उस पर तैयार नहीं थे। आज भी अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान और सिंध, इवन कभी पंजाब से भी ये आवाज़ें उठने लगी हैं और जो कि सामने आ रही है कि कैनाल जो हैं ये नहीं निकाले जाएं। तो आप कह रहे हैं कि वज़ीर आला भी मौजूद थे, प्रेसिडेंट साहब भी कहीं ना कहीं वो दबे लफ्जों में बात कर रहे थे। क्लैरिफाई करूंगा जी आप मुगरी साहब जी, ये जो मीटिंग जिसका जिक्र कर रहे हैं उसमें वजीर आला साहब ने डिसेंट नोट दिया है, हमारे मेंबर ने डिसेंट नोट दिया है, यानी उन्होंने इनकार किया उस पे। अच्छा, उसमें हामी नहीं मिला ये। तो ये मैं पॉइंट जरा सा क्लैरिफाई में कर दूं और हम दूसरा पॉइंट और जरा खत्म करूंगा। अच्छा, अब मेरा कहना यह है कि जिस तरह ये इशू है जी, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है ना एक किस्म के बैनर वगैरह लेकर रोड पे आ गई है। क्या इस इशू को किसी भी जमात ने पार्लियामेंट के अंदर टेकअप करने की कोशिश? मैंने खुद कौमी असम्बली के फ्लोर पे इस इशू को उठाया है। कल परसों इजलास था ना पार्लियामेंट का जी, पार्लियामेंट के
मिर्जा साहब की अगर यासीन आजाद से सुन ले, यासीन साहब आप कह रहे हैं कि आपने सवाल उठाया कि पार्लियामेंट के अंदर किसी सियासी जमात ने इस इश्यू को रेस किया है, उठाया है, तो आप ये सुन लीजिएगा कि कौमी असेंबली में भी उठाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बहरा हाउस पे बात की है, खुर्शीद जुनेजो साहब ने भी बात की है, मिर्जा साहब ने भी बात की, कई अराकीन ने भी की है। दूसरी तरफ से सिंध की असेंबली ने जो है इसके लिए जो है कहें कि इत्तेफाक राय से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है इस पे करारदाद जो है मंजूर किए इत्तेफाक राय से। तो एक सूबे के जिसने पाकिस्तान की खालिक असेंबली है उसने इत्तेफाक राय से ये जो है करारदाद पेश की है, मंजूर की है कि हम इसके हक में नहीं है। आज भी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तफसीली जो है तमाम अराकीन को दिखाया है। तो कहाँ जाए? पार्लियामेंट के अराकीन जो हैं, PTI के अराकीन, उनका भी जीना मरना जो सिंध की क़यादत सिंध में है, आपका भी सिंध में है, मेरा भी सिंध में है। तो जब पानी नहीं मिलेगा तो हम तो उस मरने के दाने पे पहुंच जाएंगे। जो आज बैनर लेके लोग जो एहतजाज करें तो उनका भी एहतजाज यही है कि वो एहतजाज ही कर सकते हैं, वो जाके बम धमाके तो नहीं करेंगे, वो किसी को मारेंगे तो नहीं, वो बेचारे एहतजाज ही करेंगे। मुझे बात कंप्लीट करने देंगे सर? जी हाँ, मैं आपकी तरफ। जी सर, मैंने आप मुझे बात कंप्लीट करने दें, मैं फिर कोई बात करता हूँ। मैं इत्तेफाक राय की बात कर रहा हूँ जी। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मेरी जमात ने क्या फैसला किया या पीपल्स पार्टी ने क्या किया, मैं इस बहस पे नहीं पड़ता। मैं तो सिंपल ये बात कहता हूँ कि ये इशू एक ऐसा इशू है जिस पे रोडों पे आने से पहले ही जो है ना आपस में जो हमारी हुकूमत है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MQM शामिल है, सारे लोग हैं, ये मामला बैठ के इनको टेकअप करना चाहिए। और सदर पाकिस्तान की जो स्पीच थी, उन्होंने जब इस तरफ इशारा किया तो सदर साहब के जो पार्लियामेंट से एड्रेस के बाद होता ये अमूमन कि उनकी तकरीर पे बहस की जाती है। वहाँ पे बहुत सारे, मुझे नहीं पता कि इस मामले में इनके पार्लियामेंट के अंदर सदर साहब की तकरीर पे कोई बहस हुई या नहीं हुई। किसी इंडिविजुअल आदमी का ये कह देना कि मैंने पार्लियामेंट के अंदर ये बोला। मैं एक बात पूछता हूँ कि कल मिसाल के तौर पर आपके बड़े ये फैसला कर लेते हैं कि नहरें नहीं बननी चाहिए, तो उस सूरत में पार्लियामेंट किधर जाएगी? जाहिर है कि पार्लियामेंट जो मुतफिका फैसला होगा उसकी साइड पे जाएगी। हमारे यहाँ पर हमारी पॉलिटिकल जमातों का प्रॉब्लम ये है कि लंबी लंबी चौड़ी तकरीरें हम तो बड़ी करते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग का मामला आता है तो जो पार्टी की आपके हाई लेवल की डायरेक्शन होती है आप उसको फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर आप पार्टी की डायरेक्शन के मुताबिक वोट नहीं डालेंगे, जिस तरह बेग साहब ने कहा कि हम बजट में देख लेंगे, कल अगर बजट में इनकी पार्टी की हाईकमांड कहती है कि नहीं बजट के फेवर में वोट देना है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो एमएनए हैं वो वोट नहीं डालेंगे? वो वोट डालेंगे, क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग का कानून अपनी जगह मौजूद है। पार्टी डायरेक्शन से हटकर पार्लियामेंट के अंदर आप वोट नहीं डाल सकते। लेकिन जहाँ तक केनाल का ताल्लुक है, मैं ये कहता हूँ कि बजाय इसके कि हमारी तमाम इस वक्त दो जो सूरत हाल है, आसिफ अली जरदारी साहब अपनी जगह पे मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, ये दोनों बड़े अपनी अपनी जमात की हद तक फैसला करते हैं। पहले ये दोनों बड़े आपस में बैठ के बात कर लें, बात करके तो जो कॉमन, जिस तरह मिर्जा साहब ने कहा कि कॉमन इंटरेस्ट की जो कोई काउंसिल है आप उसके अंदर इस इशू को ले जाएं और साथ में एक्सपर्ट को भी बैठाएं। आज हम अपने मुल्क सर एक्सपर्ट जितने भी हैं, उन्होंने जो इरसा का हमारा नुमाइंदा है उसने मुखालिफत कर दी है। मैं आपको यही कहना चाह रहा था, एक्सपर्ट जितने भी हैं सिंध से उन्होंने मुखालिफत कर दी है और उसके बावजूद जो है मुखालिफत से बात नहीं होती, मुतफिका तौर पे जो फैसला करेंगे, जो मेजॉरिटी फैसला करेगी वो फैसला। सर वही मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अब आपको आपकी नजर में आपके तवज्जो से लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों वजीर अब्बासी के साथ मेरा इंटरव्यू था जिसमें मैंने सवाल उनसे यही किया कि ये इरसा का जब आपने मुखालफत की तो कैसे नहीं हुई, तो उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे भी बताया कि हमें एक टाइम दिया गया था कि इस टाइम पर जो है मीटिंग होगी, उस टाइम तक हम जूम पे बैठ के थक गए और रात को 12 बजे जो है उन्होंने कहा जी मीटिंग जो है बस कैंसिल हो गई और उन्होंने जो है सर्टिफिकेट जारी कर दिया। इनको तो गिना ही नहीं पीपल्स पार्टी को ना कि कहीं पर आप हैं भी, तो जब आप इस तरह का रवैया रखें तो फिर जो है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रवैये की बात नहीं है। सदर पाकिस्तान आपके हैं, ट्रेडिशन की अलामत वो हैं, क्या वह आपस में बैठेंगे? मैंने कहा ये बड़े बैठ के फैसला करेंगे और बड़ों को ये करना चाहिए कि इनको मामला को बजाय रोडों पे लाने के बैठ के आपस में मामला तय करना चाहिए।
अगर किसी सूबे का किसी किस्म का नुकसान हो रहा है, एक्सपर्ट की रिपोर्ट ली जाए, नुकसान हो रहा है तो उसको स्टॉप कर दें प्रोग्राम को। सर मैं आपसे आप की जुबान मुबारक माह रमज़ान के महीने में अल्लाह करे ऐसा हो कि वो राय हमसे ले पंजाब या एक्सपर्टों की बात समझे, वो तो समझ ही नहीं रहे ना। बात नहीं, क्या हुकूमत की बात है। मैं पंजाब हुकूमत की और वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, दोनों तो आपके ही पास है ना, दोनों तो आपके पास हैं। आप जो है इसको दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी पार्टी के पास है वफाकी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर भी आपके पास है और जो है पंजाब हुकूमत भी आपके पास है। तो मैं उन दोनों की बात कर, मिर्जा साहब मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ जी, अगर इजाजत है। मेरे दोस्त यासीन आजाद साहब भाई है मेरे, जी जी इनकी इजाजत से, क्योंकि ये सेम ग्रेजुएट एसोसिएशन है जी, उनका ये 3 पेज का लेटर SOS करके आया है और पूरी डेलीगेशन भी आया हुआ था। और उस सर्टिफिकेट पे जो आप बात कर रहे हैं इरसा ने इशू किया है अप्रैल से सितंबर का, जी हाँ, उसमें एंड में बिल्कुल उन्होंने कंफर्म करा है इनसफिशिएंट वाटर अवेलेबिलिटी। जी आप ये तमाम जगहों पे ने जहां जहां भी हमारी रिप्रेजेंटेशन थी डिसेंट किया है, मना करा है और हम मौके पे कायम है। तो लिहाजा मैं आजाद साहब के बात से इत्तेफाक करते हुए कि देखिए जहां पे अलायंस होते हैं साथ में लेके चलते हैं हुकूमतें, तो वहां पे गिव एंड टेक होता है, वहां पे अकोमोडेट करना पड़ता है। जहां हमारी बका का सवाल है, हमारे लोगों का सवाल है, वहां हुकूमत को दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा इस चीज पे, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट यही है हुकूमत से कि जिस अच्छे माहौल में हमने बड़ी बड़ी 26वीं तरमीम की, दूसरे बड़े फैसले किए और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे करेंगे। हुकूमत को सपोर्ट करना है, हम सियासी इंतशार नहीं चाहते, हम सियासी इस्तेकाम चाहते हैं। लेकिन मेरा आपके पैनल से, आपके प्रोग्राम से हुकूमत को रिक्वेस्ट ये है कि ये वो कोई चीज नहीं है जिसमें बिल्डोज करके आप निकल जाए। ये वो चीज है जिसमें एक भाई की, एक सूबे की बका का सवाल है। लिहाजा हमें इसको आपको रिव्यू करना होगा और हम मिल बैठ के करेंगे, कन्विंस और गेट कन्विंस की बुनियाद पे करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा हम सब। ठीक है, मैं जमाल सिद्दीकी साहब को शामिल गुफ्तगू करूं। सर आप भी साथ रहिएगा। जवाल साहब, मिर्जा साहब कह रहे हैं कि जहां पर इत्तेहादी होते हैं, एक दूसरे का नजरिया जब साथ होता है तो कहीं ना कहीं कुछ गिव एंड टेक होता है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इस कह सकते हैं कि सूबे का सबसे बड़ा इशू मनवाने में नाकाम हो चुकी है, या फिर उनकी बात जो है उस तरह से नहीं सुनी जा रही, जो कि अब सिंध असम्बली में भी बात कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत जो है वहाँ पे भी कौमी असम्बली में भी बात कर रहे हैं, सुनी क्यों नहीं जा रही? अब तक जैसे भी इख्तियार हुसैन साहब ने बात की कि गिव एंड टेक होता है सियासत में, तो आपने जो रिश्ता बनाया ना, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जो रिश्ता आपने बनाया है वो है ही गैर नेचुरल रिश्ता है ना, वो तो किसी तरह से जोड़ ही नहीं बनता। यानी जब आप एक दूसरे के गले और पेट फाड़ने की बातें करते हो और फिर बगलगीरों के साथ बैठे हो, तो इसको मुनाफकत कहते हैं, मजबूरी कहते हैं। आपने जोड़ लिया रिश्ता। नहीं, इतने एक्सट्रीम मुखालिफ के साथ जब आप दोस्ती और रिश्तेदारी करेंगे ना, तो वो गवर्नमेंट के साथ चल नहीं पाती है। क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट के मामलात में बार बार पीपल्स पार्टी आंख दिखाती है, तो ये इस बात की गवाही है कि ये दोनों लोगों के अलग अलग नज़रियात हैं और बहालत मजबूरी डंडे के जोर पे किसी ने दोनों को ज़बरदस्ती निकाह कराया है। अच्छा, अगर कोई आपका ज़बरदस्ती निकाह करा देगा तो फिर गुजारा तो आपने करना है ना, फिर आप रोते भी रहे। आपने भी निकाह ऐसे किए थे? नहीं, ज़बरदस्ती के निकाह नहीं थे, वो निकाह नहीं, तो ये बराबर निकाह होता है ना, आधो हाथ का, 50-50 का। अगर कोई 2-5-4 सीटों वाला अगर कोई आगे गले लग जाए तो उसको गले लगा लेते हैं, वो लगा लेना चाहिए। अपने शहर के भटके हुए लोग इस सोच के से गले लगाया था कि शायद राय रास्त पे आ जाए, लेकिन वो आधी मुजरिम है इसलिए उनको आज़ाद कर दिया। निकाह के बाद जल्दी खुला हो गया। अब वो इसलिए क्योंकि वो आधी मुजरिम है, उनका यही काम है कि जल्दी निकाह के बाद फिर वो चोरियाँ घर में करते रहते हैं, तो वो क्रिमिनल लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि ये इस तरह से पाकिस्तान का निज़ाम चलने नहीं वाला। आप जो आपके मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई हुई है ना, आप इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने के बाद से लेकर आज तक उसको स्टेबल नहीं कर सके। और ये कड़वा सच है इस पाकिस्तान की तारीख का कि जितने बड़े बड़े भी तुरम खान चैंपियन, वजीर आजम, सुपरमैन इसमें आगे बैठ जाएं
और ये जबरदस्ती की निकाह भी करा लें लोग, तो किसी से भी नहीं संभल रही स्टेबिलिटी। अगर आप में सलाहियत होती तो कम से कम आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आते, फिर आ जाती मुल्क में इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी। लेकिन जब आप उसको कायम करने में नाकाम रहे तो इसका मतलब आपकी पॉलिसी, आपकी प्लानिंग दोनों नाकाम। सियासी हम आहंगी की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकली उस विजन की बात कर रहे हैं जो कि इस वक्त आपको नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी इस वक्त ऐवान में है, आप नाराज़ हैं। केपी यकीनन ही आपका सूबा, वहाँ पे आपकी हुकूमत है, वो नाराज़ हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, बलूचिस्तान के लोग नाराज़ हैं। सिंध आज सरापा एहतजाज है। तो समझें कि सिर्फ जो है PMLN को पंजाब ही नज़र आ रहा है और पंजाब ही जो है PMLN को माजी में भी सिर्फ पंजाब ही नज़र आया था, क्योंकि आप पिछले 3-4 अदवार से देख लें तो PMLN के पास सिर्फ पंजाब ही है। वो नहीं, वो PMLN पंजाब की MQM है ना। अच्छा। वो कोई नेशनल पार्टी तो है नहीं, 1-2 शहरों की जमात है, वो एक सूबे की जमात है। तो अच्छा, PMLN इससे ज़्यादा देखती भी नहीं है, उनको इससे ज़्यादा की ख्वाहिश भी नहीं है कि पंजाब की 180 सीटें हैं, अगर उनको आधी मिल जाती हैं तो 90 मिलने के बाद जोड़ तोड़ करके आदमी हुकूमत तो बना ही लेता है। तो सारा टारगेट उनका पंजाब होता है। सिंध का भी कभी फोकस ही नहीं किया। और बदकिस्मती इस सिंध की ये भी रही कि सिंध ने कभी अपनी बात मनवाई भी नहीं वफाक के साथ। यानी इमरान खान फिर भी एक इत्तेहाद के साथ, एक इश्तराक के साथ सिंध हुकूमत के साथ रहते थे, हमारे गवर्नर साहब भी और मुराद अली शाह साहब भी और ख़ुद वो भी। लेकिन सबसे ज्यादा तो एहतजाज मुराद अली शाह ने आपके वजीर आजम की और आपकी हुकूमतों में किए। जो फंड से माजी में आप रोक के रखे, ये सारी चीजें इस तरह नहीं होती थी। मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, टॉक शो के थ्रू आपसे इल्तिजा करते थे कि दे 1 से 90 बिलियन पाउंड जो थे उस वक्त जब लाए तो वो भी सिंध के थे, वही कराची के बिजनेस टाइकून थे जो आज PMLN उन पर पे भी जो है वो जो 190 मिलियन पाउंड उस पे भी वो दानिश स्कूल पे लगाने के लिए सोच रही है। वो देखे ना, इमरान खान ने वो पैसे पाकिस्तान तो मंगवा लिए, वो जुर्म हो गया। वो 190 बिलियन पाउंड जिसके 1 रुपए का, नहीं, मैं कह रहा हूं उसके 1 रुपए का कोई ताल्लुक नहीं है इमरान खान के लेन देन से। लेकिन इमरान खान को आप सजा सुना सकते हैं और उसी 90 बिलियन पाउंड से आप दूसरे काम कर रहे हैं। जब वो सुप्रीम कोर्ट में थे तो आपको बड़ी तकलीफ होती थी। वो सिंध को दे दे, क्योंकि बैरियर टाउन का वो जुर्माना मैं समझता हूँ हमारे सूबे में काम आना चाहिए। हमारे सूबे की बड़ी कीमती जमीन उसको, उस इदारे को दी गई है, तो ये पैसा भी सिंध को तो यार सिंध के काम आएगा। बेशक खाने पीने के काम आए, लेकिन आएगा तो सिंध वालों के काम ना। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये स्टेबिलिटी इसलिए नहीं आ रही, ये सियासी हम आहंगी इसलिए नहीं बन पा रही है कि जब आप एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात 2024 8 फरवरी का इलेक्शन, ये सारी सियासी जमातें मानती होंगी, इनको बोलो कुरान पे हाथ रखो, आंख बंद करो रमजान के महीने में और खाओ कसम कि तुम जीते थे, इमरान खान जीता था। तो ये हकीकत सबको मालूम है, क्योंकि एक आपके अरकान ने ये हकीकत मालूम है, ये हकीकत तो मालूम है। बात करके 8 फरवरी का इलेक्शन जो था, ये वो इलेक्शन था, ये वो इलेक्शन था जब लोग कहते थे कि जुल्फिकार अली भुट्टो खंबे को खड़ा करेगा तो वो जीतेगा। 8 फरवरी का वो इलेक्शन था, इसने पाकिस्तान की तारीख को दोबारा जिंदा किया है। तो ये जो हमारे बड़े बड़े नेता लोग हैं ये मानते हैं, लेकिन क्योंकि हुकूमत में बैठे हुए ऐशी कर रहे हैं। इमरान खान जेल में, सारे अपने मसल्स दिखाते हैं कि हम बड़े सुपरमैन, बड़े ताकतवर। खोल के दिखाओ ना इमरान खान को, छोड़ो ना, खत्म करो ना झूठे केसेस, आओ ना मैदान में, आने दो इमरान खान को, फिर देखो तुम कितने बड़े सुपरमैन हो। एक आदमी को जेल में बंद करके, उसकी हुकूमत खत्म करके, उसका इलेक्शन छीन कर, उसका निशान छीन कर, उसकी रिजर्व सीटें छीन कर, उसके ऊपर 200 मुकदमे बना के पूरी लीडरशिप को जेल में डाल के तुम कहते हो हम ताकतवर हैं, हम सुपरमैन हैं, हम मर्द हैं। तुमसे बड़ा नामर्द कोई नहीं है जो किसी जमात को दीवार से लगाकर इतना जुल्म करके अपने आप को मर्द का है, उससे बड़ा नामर्द कोई नहीं है। मैं ये अल्फाज तो ऑनियर नहीं कहने चाहिए। मिर्ज़ा साहब क्या कहेंगे, क्योंकि जज्बाती अंदाज में जमाल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, मगर वही वाली बात है कि सियासी हम आहंगी नज़र नहीं आ रही है। ये तो तय है पाकिस्तान के अंदर कि कहीं ना कहीं बैठकर बारहा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा है कि आए और इस इकनॉमी की जो है प्लेटफॉर्म पे सब इकट्ठे हों। और पिछले दिनों उन्होंने ये भी कह दिया कि दहशतगर्द जो है अपने अज़ाइम के लिए तो मुत्तहद हो रहे हैं, मगर हम सियासी पार्टियाँ उन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए मुत्तहद नहीं हो रहे। मिर्जा साहब देखिए, पहली चीज तो यह है कि मर्द नामर्द ये प्रोग्राम में हमने ये नहीं साबित करना है कि कौन मर्द है कौन नामर्द है। ये डिसेंसी के खिलाफ है, मैनर्स एंड एटिकेट्स के खिलाफ है कि इस तरह की जुबान इस्तेमाल की जाए। ये सियासत है, जमहूरियत है, ये कोई मर्दाना और मैं खुद नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लिहाजा
इस अल्फाज को मैं समझता हूँ हदफ किया जाए, इसमें डिलीट किया जाए, क्योंकि ये डिसेंट नहीं लगेगा। उस प्रोग्राम का हिस्सा बने जिसमें मैं बैठ के एक जमात की सर मैंने भी कहा ऑनियर, मैंने भी कह दिया, जज्बाती में और रोज़ा भी है, शायद रवानगी में निकल गया हो, मगर जज्बाती अपनी जगह पे ऐसे नहीं करनी चाहिए। मगर जो सियासी अमामगी है उस पर जो बिलावल भुट्टो ने कहा, जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने तो 2 दफ़ा बड़ी अहम बातें की हैं। एक वो की है कि चार्टर ऑफ इकनॉमी करें, आए बैठें। दूसरा उन्होंने कहा कि इस दहशतगर्दी पे उसी चीज को बताना चाह रहा था। परसों सुबह 9 बजे हम मिनिस्टर फॉर फाइनेंस के साथ 1 घंटे मिले हैं। मेरे साथ इनके सेनेटर वजीर थे, कौमी असम्बली की नुमाइंदगी मैं कर रहा था, फेडरेशन पाकिस्तान के सदर आतिफ इकराम थे और पैटर्न चीफ यूपीजी के एहसन तनवीर थे। हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए पेपर लेके गए थे, प्रेजेंटेशन दी है, और हम तमाम सियासी जमातों से मिलेंगे और उन जमातों से ये कहेंगे कि अगर बहुत बड़ा एजेंडा नहीं तो 5 या 6 पॉइंट्स पे हम एक कंसेंसस डेवलप कर लेते हैं 10 साल के लिए कि पॉलिसियों में तसलसल रहेगा। और ये बात फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एग्री की, अप्रिशिएट किया। एक एक पॉइंट पे हमने पैरावाइज उनके साथ डिस्कस किया और वो तमाम पॉइंट्स उन्होंने इत्तेफाक किए कि हाँ ये वो मुल्क के अहम नेशनल पॉलिसीज हैं जिस पे कंसेंसस होना चाहिए, और कंसेंसस ना होने की वजह से आज हम नुकसान उठा रहे हैं। तो हम ऑलरेडी बिलावल साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी का जो डिटेल बतलाई है उस पर काम शुरू हो गया। ये परसों सुबह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मैं मिलकर आया हूँ डेलीगेशन के साथ, वजीर खजाना के साथ 1-1.5 घंटे का। हम चाहते हैं कि मुल्क की इकोनॉमी में जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बीबी ने सोचा था, उसके बहुत सारे पॉइंट्स अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए, उन्हें आस्ता आस्ता कर रहे हैं। हम चाहते हैं एक तो उनके बकाया पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करें और फिर कम से कम 6 पॉइंट जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने दिए थे और जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने टोटली एग्री करें कि जी इनको तो होना ही होना चाहिए। अब उसमें चाहे प्राइवेटाइजेशन हो जाती है, आईपीपीज हो जाता है, बिजली के टैरिफ हो जाता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो जाती है, और मार्कअप जो रेट है वो हो जाता है। ये तमाम 6 पॉइंट पे हमने इंशाल्लाह इत्तेफाक करें। हम हर सियासी जमात के पास जाएंगे इंक्लूडिंग पीटीआई, और वो हमें कोई सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं उनसे मुलाकात करनी, हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है कि ये इकोनॉमी में देखे ना, अभी सोलर सिस्टम लगाया गरीबों ने। मेरे घर में जो काम करती थी उसने अपनी बेटी की बाली बेची थी और वो 5-6 लाख रुपए का उन्होंने वो सोलर सिस्टम लगाया था। आज अवैध साहब कह रहे हैं कि वो सोलर सिस्टम जो 27 रुपए में बिजली खरीदता था कि इलेक्ट्रिक आप 10 रुपए में लेगा जी, और 10 साल में आपकी रिपेमेंट होगी जो इन्वेस्टमेंट आपने की। ये बदल दी पॉलिसी रातों रात जी। वो लोग कहाँ गए गरीब बेचारे जिन्होंने बालियां बेच के इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे बिजली के रेट, अपने घरों में ये सोलर पैनल। तो सर ये जालमाना पॉलिसीज जो हैं ये ला कौन रहा है, मनवा कौन रहा है, लेके मुल्क को कहां जा रहे हैं, ये समझ से बाहर आता है। एक तरफ पानी के लिए एहतजाज कर रहे हैं, दूसरी जो आप बात कर रहे हैं ये भी बड़ी जबरदस्त बात है कि आप जो है निपरा जो है उन्होंने 10 रुपए यूनिट जो है खरीदने के लिए बात की है। जो लोगों ने इतना बड़ा सेटअप लगाया हुआ है वो बेचारों ने वो रिकवर कैसे होगा, और खुदा ना खास्ता मैंने कहा हम इसको नहीं होने देंगे। ये भी दूसरी चीज आपके प्रोग्राम में मैंने इसको उठाया, क्वेश्चन आंसर में भी मैंने उठाया, कॉल पेंशन नोटिस में भी उठाया, और ये अभी मैं डिस्कस कर आया हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2 दिन पहले फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, पूरा मीडिया मौजूद था। वहां पे हमने बताया है कि एकदम से 27 रुपए को ये 10 रुपए में नहीं कर सकते, ये लोगों के इन्वेस्टमेंट है। फिर आवाज वहां से आई अवैध साहब की कि नए कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं जब तक वो रिन्यू नहीं हो जाए, यानी निपरा के लाइसेंस में अगर 6 महीने बाकी हैं तो 6 महीने के बाद फिर नई पॉलिसी लगेगी और वो 10 रुपए में लेना शुरू कर देंगे। ये सब चीजें गिमिक्स हैं, ये मंजूर नहीं है। गरीब आदमी ने आप बिजली नहीं दे पाते सस्ती, तो उसने मजबूर होके ये कर्जे लेके चीजें बेच के सोलर पैनल महंगे उस वक्त लगाए थे, 27 रुपए की एडजस्टमेंट होता था, उसको आप 10 रुपए पे कर रहे हैं, 10 साल में रीपेमेंट देना चाहते हैं। ये भी
काबिल कबूल नहीं है। और मैं इस सिलसिले में मुसलसल काम कर रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब, पावर मिनिस्टर साहब से भी डिस्कस हुआ है। बिल्कुल। यासीन आज़ाद साहब, एक तो वही बात है कि वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह कह रहे हैं कि एक भी पानी का कतरा हम दरिया सिंध से नहीं लेने देंगे और उस पर हरगिज़ समझौता नहीं होगा। तो समझते हैं कि अफ़वाम तफ़हीम के साथ विफाक कहीं नहीं, आप बारहा कह रहे हैं कि होना तो यही चाहिए था कि प्रेसिडेंट स्पीच के बाद जो है बड़ों को बैठना चाहिए था। उसके बाद वज़ीर आज़म ने मिर्ज़ा साहब शायद उसको ज़्यादा बता भी सकेंगे कि उन्होंने जो है एक मुश्तरका एक कमेटी बनाई थी जो आपस में बैठेंगी और इन दरिया के मामलात पे भी बात करेंगी और दीगर मामलात पे भी बात करेंगी। फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात हुई, मगर उसके बावजूद एतमाद का फुकदान ये है कि पंजाब हुकूमत ने मज़ीद 3 कनाल का जो है ऐलान करते हुए उसके लिए बजट रख ली। तो सर फिर किस तरह से एतमाद किया जाए, विफाक पर बात किस तरह से की जाए? लोगों को एतमाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन यहाँ से नुमाइंदा पार्टी है, सिंध से ज़्यादा वोट लेके, वो लोगों को कैसे समझाए कि जी नहीं हम बात कर रहे हैं, हमें एंगेजमेंट कर रहे हैं? यासीन आज़ाद साहब। जी यासीन साहब शायद चले गए। अच्छा, इंटरनेट का इशू है, वो चलें कोशिश करिएगा दोबारा कनेक्ट हो जाए या फ़ोन पे हो जाएं। यही जमाल सिद्दीकी साहब आपके सामने सवाल रखूँगा, बजाय टाइम कम है तो उसको मुख्तसर कर दूं कि एतमाद कैसे बढ़े। एक तरफ हम 6 कनाल के लिए रो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से नुमाइंदा एक सियासी जमात है, अपने वोटरों को कैसे समझाए? PMLN की हुकूमत जो है पंजाब के अंदर मज़ीद 3 कनाल के लिए वो बजट एलोकेट करती है। आने वाली बजट में जो है वो फैसला कर लिया उन्होंने कि जी हम जो है मज़ीद 3 कनाल के लिए जो है काम शुरू करेंगे। प्रॉब्लम जो होती है ना बजट पार्टी से होती है कि जब आप एक दूसरे का एहसास किए बगैर उनके हिस्से की चीज़ के खाना शुरू कर दें, हड़प करना शुरू कर दें, तो वहाँ से खराबी शुरू होगी। उसके बाद फिर आप जितनी ईमानदारी से भी काम करेंगे तो सामने वाला आप एतमाद नहीं करेगा। और ये माजी में पिछले 70 सालों में पाकिस्तान में होता रहा है। पानी एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, पानी ज़िंदगी है इंसान के लिए, उसकी मैशत एक ज़मींदार की, तो उसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इसमें देखिए बड़ी संजीदा डायलॉग की ज़रूरत है। पाकिस्तान की जो हमारा नेशनल वाटर कमीशन है उसके अंदर ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया जाए कि ये सारे फैसले खुद उनको करने चाहिए, ना कि पॉलिटिशियन तक ये पहुँचे। देखिए पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं दयानतदारी के खिलाफ जाएगा वो, क्योंकि उसके अपने मफादात होते हैं, वो ज़मींदार भी है, उसके अपने बागात भी हैं, उसकी फसलें भी हैं, तो वो शायद इंसाफ ना कर सके। लेकिन वहाँ पर आपको ऐसे वाटर कमीशन में क्रेडिबल अफसर बिठाने चाहिए जो सारे सूबों का शेयर वो खुद तय करें, ना कि पॉलिटिशियन के हिस्से में आए। किसी एक गैर प्रोफेशनल आदमी के हाथ में जब कोई प्रोफेशनल चीज़ आएगी ना तो वो उसका बेड़ा गर्की करेगा। तो मैं तो समझता हूँ कि पानी के अलावा भी ऐसे तमाम वो सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर नुक्ता नज़र क्या होगा? ये जो इस वक्त आपने स्टैंड लिया है हम यकीनी तौर पर बड़ा अच्छा है और मज़ीद भी आगे आप समझते हैं कि सिंध की क़यादत मरकज़ी क़यादत को ये समझाने में कामयाब होगी कि जी ये जो पानी का मामला है इस पर जो है ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक जाएंगे। अब तक देखिए PTI तो खड़ी भी है। सलमान अकरम राजा हमारे सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने न सिर्फ कराची न सिर्फ हैदराबाद बल्कि मुल्क के जिस शहर में वो गए उन्होंने यही बात की है, सिंध के पानी का दिफा किया उन्होंने। PTI ने सिंध के पानी का दिफा किया पीपल्स पार्टी से ज़्यादा, क्योंकि हम समझते हैं कि ये जब नाइंसाफ़ी होगी तो ये मुल्क जिस तरह अनारकी की तरफ जा रहा है उसी तरफ जाएगा। मिर्जा साहब अगर आप पानी पर भी इस तरह की नाइंसाफियां करेंगे जो कि मासी में होती नहीं है, तो ये अनारकी उसी तरह बढ़ेगी जिस तरह आप सियासी नाइंसाफी कर रहे हैं। मैं अपने अल्फाज पर अभी भी कायम हूँ कि जो मर्द समझते हैं अपने आप को, ये हुकूमत अगर समझती कि मर्दों की हुकूमत आई है तो ये जितनी टीवी पर ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह बातें करते हैं ना, तो इनको ये बातें उस वक्त ही सूट करती है जब इमरान खान को उन्होंने जेल में डाला हुआ है। अगर मर्द हैं तो एक दफा इमरान खान को छोड़ के देखे, एक जलसा करने दें, ये मलियामेट हो जाएगी सारी गवर्नमेंट, ये पूरा निजाम मलियामेट हो जाएगा सिर्फ इमरान खान के जलसे की मारे। मिर्जा साहब क्या कहेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि पानी और किनाल के मामले पे वफाकी हुकूमत के साथ कोई समझौता नहीं होगा? नहीं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ PTI का अगर इंश्योरेंस है कि उस मौके पे हमारे साथ है। जी हाँ, और जब भी कभी जरूरत हुई तो वो हमें सपोर्ट करेंगे। तो ये सिंध के अवाम के साथ उनकी यकजहती है जी, और यकीनन उससे उन्हें लॉन्ग टर्म फायदा ही पहुंचेगा। लेकिन मेरिट की बुनियाद पे
अगर ये एश्योरेंस दे रहे हैं जो अभी मैंने भी सुना और आपने भी सुना है, तो ये बड़ी खुशाइन बात है, हम खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमाल सिद्दीकी साहब अगूड़ा MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सरदार यासीन आज़ाद साहब सीनियर कानूनदान, टिनी महिमान जी वरी महिरबानी। फैसले जी घड़ी बच ॻाल्हि कईसीं पाकिस्तान के वॾे अहम इशू किनालनि के हवाले से, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चवे पई त असां किनालनि के मामले ते कॾहिं भी पोइते न हटिजंदासीं ऐं वक़्तु आयो त क़ौमी असम्बली में सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी भी सपोर्ट कंदासीं। सूमर ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।